Dear friends, Assalamu alaikum and welcome to your channel सुबह शाम। हमारा आज का टॉपिक है शू मैनेजमेंट एट होम। डियर फ्रेंड्स, शू मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसे आमतौर पर लाइटली लिया जाता है, जबकि इस पर थोड़ी सी तवज्जो देने से हम ना सिर्फ अपने घर के माहौल में बल्कि अपने ऑफिसेस, अपने इंस्टीट्यूट्स, अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट में एक अच्छा चेंज ला सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सफाई के लिए मेहनत ज़रूरी है और यूँ अपने घर की सफाई को मेंटेन रखने के लिए बेहतर यही है कि हम अपने घर से बाहर इस्तेमाल वाले जूतों के लिए घर की मेन एंट्रेंस पर एक जगह मखसूस कर दें, ताकि घर वापसी पर हम बाहर की गंदगी वाले शूज़ वहाँ उतार कर साफ़ जूते पहनकर घर में दाखिल हों। ये तो थी घर की मेन एंट्रेंस पर जूतों की मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट। इसी तरह से घर के अंदर भी जूतों की मैनेजमेंट ज़रूरी है। जूतों की मेंटेनेंस के अलावा उनकी अपकीप यानी सफाई वगैरह भी उतनी ही ज़रूरी है। जूतों की डस्टिंग करते वक्त एक और गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम एक ही कपड़ा होता है उसी को ब्लैक शूज़ पे की डस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी को ब्राउन के लिए। तो इस तरह की जब आप एक अरेंजमेंट करेंगे कि चीज़ों को एक तरीके से रखेंगे, चाहे वो शू रैक नहीं है, कोई एक सेपरेट जगह बना लेंगे, तो आप ब्राउन शूज़ के लिए अलग कपड़ा रखेंगे, ब्लैक के लिए अलग रखेंगे, तो इससे आपके ब्लैक एंड ब्राउन शूज़ के कलर्स भी अपनी ओरिजिनल हालत में रहेंगे। सेकेंडली, शू डस्टिंग के लिए ये स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ जिसे शू मिट भी कहा जाता है, ग्लव्स की तर्ज पर बना होता है, यानी जिसके 3 अतराफ में सिलाई होती है और जिससे आपके हाथ जो हैं वो शू पॉलिश वगैरह से और जूतों की डस्ट से महफूज रहते हैं। और इसे इस्तेमाल के बाद आप इसको उल्टा करके यानी साफ़ पोर्शन ऊपर करके फिर इसको आप साफ़ जगह पे रख सकते हैं। और मैं तो इसको सफ़र के दौरान भी अपने साथ रखता हूँ, तो ये बहुत काम की चीज़ है। एक बात और, शूज़ की हील के किनारों या आउटर वेजेस पर लगी गंदगी या कीचड़ वगैरह की सफाई के लिए मैं नॉर्मल शू ब्रश को इस्तेमाल करने की बजाय आई मेक यूज़ ऑफ अ डिस्कार्डेड टूथब्रश, जो मैंने ब्राउन और ब्लैक शूज़ के लिए अलग-अलग से रखे हुए हैं। इसके अलावा जूते के तस्मों पर लगी पॉलिश को साफ़ करने के लिए
we can make use of tissue paper as well. जूतों की मैनेजमेंट के हवाले से एक और अहम पॉइंट, और वो है बाथ स्लीपर्स मैनेजमेंट। बाथ स्लीपर्स के मामले में तो आम तौर से कैजुअल एटीट्यूड देखने में नज़र आता है। सबसे बेस्ट तो ये है कि घर के हर बाथरूम के लिए 2 बाथ स्लीपर्स मौजूद हों, एक लेडीज़ और दूसरा जेंट्स के लिए। दूसरी सूरत में एटलीस्ट एक तो ज़रूर होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो काइंडली इसे लाइक करें और शेयर कीजिए, और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।